हम लोग अगर जरा सी भी कोई घटना होती है तो उसको एक तरह से आपको दिखाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर 10 और 20 पैसे बढ़ते रहे, लगातार बढ़ोतरी होती रही, हम रोजाना खबरें आपको दिखाते रहे और राजनीतिक दल इस पर आवाज उठाते रहे। लेकिन आज अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि अब 2.5 रुपए केंद्र सरकार गिराएगी, यानी 1.5 रुपए के करीब सरकार गिराएगी और 1 रुपया कंपनियां गिराएंगी। और राज्यों ने भी 12 राज्यों ने 2.5 रुपए गिराने की बात कही है, यानी पेट्रोल और डीजल के दाम में 5 रुपए का कटौती की गई है। इस खबर को आज हमको दिखाना हमारी मजबूरी भी है और जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसी खबर को लेकर कई लोग चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि चुनाव के दबाव में यह लिया गया फैसला है। उधर केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जब आपने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए बढ़ाई है तो 2.5 रुपए घटाना कहीं कोई मायने नहीं। इसी पर आज हम बात करेंगे। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लगातार सरकार को सवालों के दायरे में विपक्ष और दूसरी पार्टियां उठा रही थी। अब केंद्र सरकार ने, राज्यों ने कई जगह पर पेट्रोल और डीजल के दाम गिरा दिए हैं। लेकिन क्या ये डीजल और पेट्रोल के गिरे हुए दाम कितने दिन राहत देंगे, कितनी ये राहत है, क्या वाकई में ये राहत है या इस पर सियासत है? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव सिर पर है, उसके अलावा लोकसभा चुनाव के अंदर भी सरकार को, खासतौर से केंद्र सरकार को जाना होगा। और लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि अब जो सत्ता में सरकार बैठी है, जो पार्टी सत्ताधारी सरकार चला रही है, वही जब विपक्ष में थी तो उसके अलग अलग बयान थे। कुछ लोग तो यह भी याद दिला रहे हैं कि अरुण जेटली ने एक टाइम में यह कहा था कि अगर 90 रुपए, 127 से 90 रुपए क्रूड ऑयल हो जाएगा तो 50 रुपए के रेट हो जाएंगे। लोग यह भी याद दिला रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम आज यही सच है में एक मंथन करेंगे, एक जायजा लेंगे और आपकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप पहले रिपोर्ट देखें, उसके बाद हम आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे। होगा ऊँट के मुंह में जीरा है। अब वो 4 महीने इलेक्शन आने वाला है तो मैडम 2.5 रुपए सस्ता हो गया। अभी आप कल देखना फिर दोबारा बढ़ जाएगा पेट्रोल का रेट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में चढ़ते तेल के दांव पर सरकार ने राहत देते हुए 2.5 रुपए भाव कम किया तो लोगों की भूख और बढ़ गई। वैसे तो केंद्र सरकार ने 2.5 रुपए की राहत दी और बाकी राज्यों से दाम घटाने की अपील की। कंज्यूमर्स को रिलीफ देने के लिए ये 3 हिस्सों में बटेगा। एक्साइज ड्यूटी हम लोग 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे कम करेंगे और जो ओएमसीज हैं वो 1 रुपए की कटौती अपनी प्राइसिंग में फैक्टर इन करेंगी। तो केंद्र सरकार की तरफ से हम लोग 2.5 रुपए तुरंत कंज्यूमर्स को इसका रिलीफ देंगे। सरकार की अपील का असर हुआ और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, असम सहित कई राज्यों ने अपनी ओर से 2.5 रुपए की कमी की, यानी जनता को 5 रुपए की राहत मिल गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के कीमतों में इस कटौती को जनता ऊंट के मुंह में जीरा बता रही है। नहीं, कटौती तो सर और होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई है आज के दौर में, उसके हिसाब से सर जितना भी लगभग ये 60 और 70 के बिटवीन तो होना चाहिए रेट। नॉट हैप्पी मैम। 20 रुपए बढ़ाने के बाद 2.5 रुपए कम करना तो आई डोंट थिंक कि मतलब ये एक तरह से ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। आपको लगता है कि फायदा है? मतलब पहले 50 रुपीज था, नाउ इट इज 70 रुपीज, 70+ रुपीज। सो उसमें 2.5 रुपए कम करने का कोई मतलब नहीं ना। आप 18 रुपीज बोले ना, हाइक हो गया है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के कीमतों में कमी होने से कुछ लोग नाराज हैं, तो कुछ लोग सरकार के इस फैसले की सराहना भी कर रहे हैं। कटौती ठीक है, करें, अच्छी बात है। चाहे पेट्रोल और 2 रुपए बढ़ जाए लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल से। लेकिन मोदी सरकार जो काम कर रही है बेस्ट कर रही है, ऐसा ही होना चाहिए। आपके हिसाब से जितना भी दाम है वो कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, 10 पैसे फालतू ही सही, वैसे हम इधर उधर खर्च कर देते हैं, पेट्रोल में ही सही। यार अभी कोई ऐसा फर्क तो पड़ नहीं रहा है। ठीक है, मेनली जो लोग काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ रहा है अभी किसी चीज से। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे नहीं पड़ रहा है, तो शायद तो लगता है किसी को भी नहीं पड़ रहा होगा। आपको लगता है कि थोड़ी और भी ज्यादा केंद्र सरकार की तरफ से कटौती करनी चाहिए?
अपनी तरफ से सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन कांग्रेस ने केंद्र की ओर से 2.5 रुपए की कमी किए जाने पर हमला बोलते हुए पूछा है कि सरकार बताए कि 29 विदेशी देशों को सस्ता पेट्रोल डीजल क्यों बेच रही है, जबकि 15 विदेशी देश ऐसे हैं जिसको केंद्र सरकार सिर्फ 34 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बेच रही है। फिर देश की जनता से 50 रुपए ज्यादा क्यों लिया जा रहा है? मोदी जी, ये जवाब देना पड़ेगा कि जहां आप भारत के लोगों के ऊपर अनाप शनाप पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बोझ डाल रहे हैं, आप 29 देशों को सस्ता पेट्रोल और डीजल क्यों बेच रहे हैं? आरटीआई के एक जवाब में मोदी सरकार ने बताया कि वो 15 विदेशी देशों को मात्र 34 रुपया लीटर में पेट्रोल बेच रही है, जो भारतवासियों को दिल्ली में जिसकी कीमत 84 रुपया लीटर अदा करना पड़ती है, यानी 50 रुपया लीटर कम लगभग। ऐसा क्यों? केंद्र की अपील के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने भी 2.5 रुपए की राहत देनी शुरू कर दी। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम सहित कई राज्यों ने कटौती का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब इन राज्यों में लोगों को 5 रुपए तक राहत मिल गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार दूसरे देशों को 34 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बेच रही है, तो फिर देश के लोगों के साथ यह अन्याय क्यों? क्या कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि इसका फायदा उठाया जा सके? ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। जी हां, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों में लगी राजनीतिक आग में अब केंद्र सरकार ने और राज्यों की सरकारों ने 2 रुपया 8 आना यानी 2 रुपया 8 आना का एक ऐसा तड़का लगाया है जो यकीनन एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जा सकता है। सरकार इसको लेकर बहुत अपनी तारीफ में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष यहां भी मौका नहीं गंवा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह कम है, लेकिन कुछ लोग संतुष्ट भी है। लेकिन 2 रुपया 8 आना केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से घटाना अपने आप में एक बड़ी घटना भी है, बड़ी चर्चा का विषय भी है, और इस पर लोगों का जो कहना है या सोचना है या एक सवाल उठाना है कि ये हमारे दबाव में या कहीं ना कहीं चुनावों के मद्देनजर ऐसा किया गया है। लेकिन हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है। हम अपने पैनल से आपका तारुफ करा देते हैं, आपसे मिलवा देते हैं। पीयूष ठाकुर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय गल्होत्रा जी मौजूद हैं हमारे साथ, कांग्रेस के तरफ से अपनी बात रखेंगे, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपके विजय जी। समरपाल सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद हैं और विधायक भी रह चुके हैं और शायद मंत्री भी रहे, मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है। मैं तारुफ करा देता हूं। समरपाल जी हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है समरपाल जी। आरती शर्मा जी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जम्मू स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आरती शर्मा जी। और हमारे न्यूज पॉइंट के एडिटर से जुनैद हाशमी मौजूद है जम्मू स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है से जुनैद हाशमी आपका। आज के दिन अगर आप बात करें, जिस तरीके से ये 2 रुपया 8 आना करके 2 बार 5 रुपए हो गए हैं, 20 पैसे बढ़ते हैं तो शोर मचता है, राजनीतिक दल शोर मचाते हैं, 10 पैसे बढ़ते हैं 10, 20, 15 पैसे। हालांकि आज भी 15 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और 20 पैसे आज भी दाम बढ़े हैं। अगर आप बात करें तो सबसे पहले मैं आरती शर्मा जी से बात करना चाहूंगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। आरती जी, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं 15 रुपए बढ़ाए हैं, आपने 2.5 रुपए गिराए हैं, तो कैसे आप देखते हैं? क्या ये घटौती है या कहीं बढ़ोतरी है? देखिए, हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से सोच रहा है। हम लोग सिर्फ अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि हमें पेट्रोल बहुत महंगा लग रहा है। राइट, पेट्रोल तो है महंगा, बट उसके पीछे हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, ये जाने बिना हम लोग ये सब देख रहे हैं। मेन रीजन जो आता है कि क्यों पेट्रोल प्राइसेस या फ्यूल प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, उनके पीछे है कि जो रुपीज का जो हमारी रुपी की वैल्यू है वो कम हो रही है, एंड उसके साथ साथ जो क्रूड प्राइसेस हैं जो वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये 2 रीजंस हैं। जब तक इन पे काबू नहीं पाया जाएगा, जब तक इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक आई डोंट थिंक पेट्रोल प्राइसेस में ज्यादा चेंजेस आएंगे या वो रेट कम होंगे।
लेकिन ये जो रेट गिरे हैं इनको आप गिरना कहते हैं। आप 5 रुपए बढ़ा के 2 रुपए गिराते तो 3 रुपए इजाफा समझें या 2 रुपए को घटना समझें? ये कौन सी कैलकुलेशन है? कि काफी रेट बढ़ जाता है और उसके बाद कुछ पॉइंट्स घटा दिया जाता है। आई नो, देखिए कैलकुलेशंस जो हैं ये कुछ टेक्निकल बेसिस पे होता है, वो हमसे ज्यादा गवर्नमेंट जानती है कि वो किन बेसिस पे उन चीजों को मतलब रेट को बढ़ा रही है। ठीक है, बेसिस पे मैं पीयूष ठाकुर जी के पास चलता हूँ। पीयूष जी, आज तो आपका दिन है, क्योंकि कई दिन से आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं लोग बाग। हालांकि जब 10-15 पैसे बढ़ते हैं तो बड़ा शोर होता है, लेकिन इसमें एक बात और भी है। जब आप रेट बढ़ाते थे तो आपके यहां से सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आती थी, रिलीज आती थी। आज आपने कुछ पैसे गिराए हैं, कुछ इसलिए कह रहे हैं कि विपक्ष यही कह रहा है, तो आपको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना पड़ा जनता को क्या माइलेज लेने की कोशिश है। विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि ये हमारे दबाव में चुनाव के नजदीक आने के बाद बात हुई है। केजरीवाल कह रहे हैं कि आपने 10 रुपए एक्साइज बढ़ाया था, 2.5 रुपए गिरा दिया। कैसे देखते हैं आप अपने को, कैसे जस्टिफाई करते हैं, आज के दिन को आप कैसे बनाना चाहते हैं? खालिद भाई, देखिए इस सरकार के आने के बाद जो ऑयल पे सब्सिडी मिलती थी, जो क्रूड, जो पेट्रोल और डीजल पे जो सब्सिडी मिलती थी, उसको खत्म कर दिया गया था। और दूसरी बात, कंपनी के हाथ में दे दिया गया था। पहले ऐसा हुआ करता था कि 15 दिनों के बाद 15 दिन में ही एक चेंज आ सकता था, अब डेली बेसिस पे वो चेंजेस आती है। तो पेट्रोल कंपनी जो अपना रेट बढ़ाती है तो वो उसके हिसाब से कि किस तरह से वो बाहर से आया है और उसके हिसाब से बाकी टैक्सेस क्या लगे हैं वो बढ़ोतरी होती है। लेकिन सरकार ने चूंकि एक्साइज में कमी की है, सरकार ने साथ ही अन्य राज्यों को ही बोला है कि अपने वैट में भी आप कमी कीजिए, जिससे कि पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ सके। देखिए दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो है एक भ्रम की स्थिति में है और जनता को भी भ्रम में रखना चाहती है। सब 5 रुपये की कटौती कांग्रेस को बहुत छोटी कटौती लग रही है। और दूसरी बात, जो अन्य पार्टियां, चाहे वो दिल्ली में नौटंकी करने वाले केजरीवाल हों या बाकी लोग हों, उन सबको देखिए, वो ऐसा नहीं है कि वैट में कमी कर रहे हैं जो उनके हाथ में है, वो सिर्फ यहां पर बयानबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी की राज्य जो है, देखिए वहां पर क्या परिस्थिति थी, वो भी आज कम कर सकती थी, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ने अपील किया है तो वो कैसे कम करेंगी, उनको दिक्कत हो जाएगी। तीसरी बात, मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि जो ये ममता बनर्जी तो पहले 1 रुपए कम कर चुके हैं, काफी पहले। केरल ने 2 रुपए कम कर दिए थे, आपसे पहले कर दिए थे। नहीं, उससे पहले मैं उसका कारण भी बता दूं। वो आंदोलन करने से पहले उन्होंने सोचा कि आंदोलन, हम ये कारण नहीं जान तो आपको याद दिला रहे हैं। देखिए नहीं, लेकिन मैं उसके पीछे वो कारण ही बता दे रहा हूं कि क्यों उन्होंने कम किया। कारण तो कांग्रेस भी ये कह रही है कि आपने उनके दबाव में किया, चुनाव की वजह से क्या, हम कारण पर नहीं जा रहे, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उसका कारण, एक रीजन बता रहा हूं। इससे पहले जो वैट हुआ करता था 2014 के वक्त में, वो 20% हुआ करता था, आज 27% है। तो आप बताइए कि दूसरी बात, हम तो बोल रहे हैं कि भाई उसको जो है उसको भी जीएसटी के अंदर ले आते हैं, पूरे देश में ऑयल का एक रेट रहेगा, वैट का ये सिस्टम है वही खत्म हो जाए, तो फिर आप केंद्र सरकार पे दोष मत दिएगा। लेकिन वो भी ये करने के लिए कांग्रेस जो है वो बार बार इसके विपक्ष में विरोध लगे। आप तो ये और जानकारी दे दीजिए, कांग्रेस के कितने राज्यों में सरकार है और आपकी कितने राज्यों में सरकार है, जरा ये जानकारी और दे दीजिए। अब इसके लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि आज जिन राज्यों में प्राइस की कमी हुई है उसमें आप जो जीएसटी की और वैट की बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए जीएसटी काउंसिल का यह रूल है कि जीएसटी काउंसिल में अगर कोई भी चीज अगर आती है तो 3/4 मेजोरिटी से आनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, तो आप हैं नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हर एक विषय कंसेंसस से, ऐसी बात के लिए आप चाहते हैं। खैर मैं आऊंगा आपके पास, भी विरोध होता है तो उसको हम फिर शामिल नहीं चाहते हैं कि वो कंसेंसस से हो। ठीक है पीयूष जी, आपके पास आऊंगा आपके पास। देखिए कि कांग्रेस की क्या कोई एक राज्य है, पंजाब है क्या, या फिर जो अन्य जहां पे छोटी मोटी सरकारें चला रहे वो राज्य उसमें शामिल है क्या, कर्नाटका है क्या? पंजाब छोटा मोटा राज्य नहीं। खैर मैं आता हूं पीयूष जी आपके पास, पीयूष ठाकुर साहब। विजय गिलोत्रा जी आप हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की तरफ से। विजय जी, आप कह रहे हो कि आपके दबाव में किया है, कैसे आपने दबाव बनाया? दबाव नहीं, ये जो केंद्र सरकार है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तेल के लिए बड़ी अच्छे से इन्होंने वो घुमाया कि लोगों को ये दिखाना चाहते हैं ये कि देखिए इतना पेट्रोल का रेट बढ़ गया था, ये हमारे कारण पेट्रोल कम हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो एक्साइज ड्यूटी है कम से कम 2.5 लाख के करीब ये टैक्स केंद्र सरकार को जाता है। 2 करोड़ के करीब, 2 करोड़ के करीब, 2 लाख करोड़ के करीब ये जाता है। तय कर लें आप कितने लाख करोड़ है, राज्य सरकार के पास जाता है। तो ये केवल और केवल एक ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। 34 रुपए लीटर पेट्रोल ये और स्टेट और देशों को देते हैं। 19 राज्यों में इनकी सरकार है। जो आज ये कार्य इन्होंने किया है, हर रोज रेट, तेल के रेट बढ़ते थे, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इनको पता है कि चुनाव आ गए हैं सिर पे। पूर्ववर्ती सरकारों ने
जो इससे पहले यूपीए 2 में सरकार थी, पहले भी पेट्रोल का रेट बढ़ा करते थे। उसमें जो हमारे राज्य सरकारें होती थी वैट पे रिलीफ देती थी लोगों को, और सरकार का काम होता है कि लोगों को रिलीफ देना, काम करना, ऐसी नीति बनाना, ना कि कंपनियों की जेब भरना, ना कि लोगों को परेशान करना। केवल जुमलेबाज से सरकार नहीं चलेगी, जुमलेबाज सरकार नहीं चलेगी। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि 2014 से लेकर अब तक कम से कम 10 बार एक्साइज जो टैक्स है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जिसे बोलते हैं, इन्होंने बढ़ाया है। तो 40 रुपए एक लीटर के करीब पेट्रोल जो हमें कंपनियां प्रोवाइड करती हैं इनको, 19 रुपए के करीब पेट्रोल पे जो एक्साइज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर है, और 16 रुपए के करीब टैक्स है राज्य सरकारों का, और 3 रुपए 50 पैसे के करीब या 3 रुपए 40 पैसे के करीब पेट्रोल पंप वालों की जो कमीशन होती हैं वो होती हैं। तो क्या ये केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार टैक्स में कमी नहीं कर पाती? क्या इनके हाथ में नहीं है क्या? इसके अलावा मिस्टर राजीव हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उन्होंने बताया इस बात को कि ठीक है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। जीएसटी के दायरे में लाने में इसमें ये हो सकता है कि 40 और 90% के करीब टैक्स जो होता है वो टैक्सेस में जाता है। ठीक है, हाँ। तो मैं ये केवल और समरपाल जी के मुंह में जीरा है, समरपाल जी, कहीं ये भला करने वाली बात नहीं है, चुनावी मूड में है ये। ठीक है, चुनाव की वजह से, मतलब आपका कहना है कि चुनाव की। समरपाल जी, बिल्कुल। अगर आप बात करें यूपी के अंदर भी 2.5 रुपए घट गए हैं और सेंटर की तरफ से भी 2.5 रुपए घट गए हैं, 12 राज्यों ने 5 रुपए दोनों तरफ से मिला के घटा दिए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आप इसको ये मानते हैं कि ये बीजेपी की तरफ से कोई राहत है? खालिद भाई, ऐसा है कि जब से ये सरकार आई है, जब से लगातार रेट तेल के बढ़ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तेल के रेट कम हुए हों। एक बार जब कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वाह वाह वाह, देखिए मैं बड़े नसीब वाला हूं कि तेल के रेट कम हो गए। आज जब तेल के रेट आसमान को छू रहे हैं तो ये क्यों नहीं कहते कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं, ऐसा देश के लिए प्रधानमंत्री बना हूं कि ये दुर्भाग्य है देश का। भाई, जब सौभाग्य आपका है तो दुर्भाग्य भी आपका ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका विचार है। ठीक है, ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, ये जीरे का भी एक दाना है भाई साहब। कैसे? 25 रुपए बढ़े हैं, 25 रुपए 30 रुपए बढ़े हैं, और ये 1.5 रुपया कम कर रहे हैं। हमारे बगल में नेपाल देश है, यूपी से लगा हुआ है, वहां में 35 रुपए का अंतर है तेल में। हम तो नेपाल से भी गए गुजरे हैं, और दुनिया में बताते हैं प्रधानमंत्री जी हमारा डंका बज रहा है। तो फिर उसको सस्ता तेल मिल रहा है, हमको महंगा तेल मिल रहा है। जनता त्राही है, हम तो नेपाल से भी छोटे हुए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझकर, जब कांग्रेस की सरकार थी 50 रुपए तेल था, तो ये जेटली साहब भी सड़कों पर, डॉक्टर हर्षवर्धन भी सड़कों पर थे, और जो अपनी वो है, क्या नाम उनका, मंत्री रही है वो, हाँ जो भी है, स्मृति ईरानी, वो भी सड़कों पर थी और कहती थी बड़ा तेल का भाव बढ़ गया, बहुत तेल का भाव बढ़ गया। अब इनको कैसा लग रहा भाई साहब? अब एक मैं सवाल आपसे पूछ लूं, तेल का भाव हो गया। समरपाल जी, एक सवाल पूछ लूं मैं आपसे। जब कम रेट बढ़े थे तो बीजेपी सड़कों पर थी, यानी वो विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। आप गौर से सुनिएगा, अब बहुत दाम बढ़ रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, यह आपका आरोप है और आप बढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप तो सड़क पे है नहीं, तो विपक्ष की आप भूमिका क्यों नहीं निभा रहे? मैं कांग्रेस से भी, आपसे भी पूछ रहा हूं। आप ऐसे समझ लिए, हम 2 बार आंदोलन कर चुके हैं पूरी यूपी में। आपने 2 बार को गिनवा रहे हैं, उनके कितने बार हुए थे ये भी तो देखें ना। क्या आपको लगता है जिस इंटेंसिटी के साथ बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका निभाई, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी भी उतनी होती है जितनी सत्ता पक्ष की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप विपक्ष की जो वो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है वो नहीं निभा पा रहे? नहीं, पूरी जोर से निभा रहे हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में इनका विरोध कर रही है। ठीक है, 2-2 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2-2 बार कॉल आ गई, और हमने जिला उस पर और तहसील लेवल पर आगे प्रदर्शन किया, और इनको मेमोरेंडम दिया कि इसका तेल भाव कम किया जाए। ठीक है, आपका प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। खैर, सैयद जुनैद हाशमी, मैं आपके पास चलना चाहूंगा। सबकी बात आपने सुनी, मैं इनकी बातों के साथ साथ आपको एक बात और याद दिलाता हूं। जेटली साहब ने एक बार यह कहा था, वो स्टेटमेंट है, आपने भी शायद सुना होगा, कि अगर क्रूड ऑयल के विपक्ष में रहते हुए उन्होंने यूपीए सरकार को घेरते हुए कहा था कि 127 से अगर 90 रुपए क्रूड ऑयल के रेट आ जाएंगे तो 50 रुपए से ज्यादा पेट्रोल के दाम नहीं होने चाहिए। वो उनकी कैलकुलेशन थी। आज 86 रुपए क्रूड ऑयल का रेट है, लेकिन दाम आपके सामने। एक बात,
क्या वो बात याद दिलाई जाए जेटली साहब को या सरकार को, या वो कैलकुलेटर खरीद के दिया जाए जिससे तब कैलकुलेशन की गई थी, या आज दिया जाए, या आज के आप रेट जो घटे हैं उनको आप कैसे देखते हैं? ये राहत है या राजनीति है या चुनावों की तैयारी है? आप कैसे देखते हो? खालिद साहब, इसमें सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पहले भारत सरकार डीजल पेट्रोलियम के जितने भी पदार्थ आते थे उन तमाम पदार्थों की जो कीमत होती थी उसको भारत सरकार खुद कंट्रोल करती थी। रेगुलेटरी होती थी। डीजल था, पेट्रोल था, एलपीजी, केरोसिन, चारों चीजों की ये रेगुलेट करते थे। और उस वक्त आपको कम दामों पर ये तमाम चीजें मिलती थी। और जो जिस समय सेल्स होती थी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो या कॉस्ट ऑफ सप्लाई, वो रिकवरीज के अंडर सरकार उनको कंट्रीब्यूट करती थी। तो उससे क्या होता था कि ऑयल कंपनीज को नुकसान नहीं होता था। लेकिन जो अंडर रिकवरीज थी वो इतनी ज्यादा थी जिसके चलते गवर्नमेंट के लिए फिक्स सेल प्राइस को फिक्स करना संभव नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर आप सेल प्राइस फिक्स भी करते थे जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई थी वो ज्यादा हो जाती थी। तो उसके बाद भारत सरकार ने 2010 में कांग्रेस के समय में जब यूपीए की सरकार थी, सबसे पहले पेट्रोल की जो दाम है उनको आजाद कर दिया गया, यानी डीरेगुलेट कर दिया गया पेट्रोल को। और पेट्रोल उसके बाद जो है सरकार उसका दाम जो है तय नहीं करने लगी और सीधा उसको लिंक कर दिया कि जो क्रूड ऑयल का दाम पूरे विश्व भर में होगा उसी के ऊपर पेट्रोल के दाम जो है वो निर्धारित होंगे। ठीक है। लेकिन उस समय डीजल को लिबरलाइज नहीं किया गया था। इसीलिए आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल के दामों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क आपको नजर आता रहा लंबे समय तक। उसके बाद 2012 में एक और स्टडी हुई। उस 2012 की स्टडी में आपको ये पता चला कि डीजल की सब्सिडी को भी एक और रिकमेंडेशन आई कि डीजल की सब्सिडी भी हटाई जानी चाहिए। और उसी स्टडी में यह भी कहा गया कि अगर ये सब्सिडी आप हटाएंगे, इसके हटाने से थोड़े समय के लिए लोगों को नुकसान होगा लेकिन लंबे समय में ऐसा नुकसान नहीं होगा। तो सरकार ने यह भी कांग्रेस के समय में यूपीए ने ही फैसला लिया। डीजल पर जो सब्सिडी मिलती थी उस सब्सिडी को खत्म कर दिया गया और उसके बाद यह तय हुआ कि हर महीने 50 पैसा जो है वृद्धि होगी डीजल के दामों में। ठीक है। ये हकीकतें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इस समय आपका जो पेट्रोल का दाम है और आपका जो डीजल का दाम है, ये दोनों दाम डिपेंड करते हैं कि क्रूड ऑयल को आप किस दाम पर लाते हैं। दूसरा आपको यानी अब कंपनी के रहमो करम पर हो गया मामला। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि 2011-12 में 112 यूएस डॉलर जो था वो क्रूड ऑयल का दाम था और 2015-16 में ये 46 डॉलर पहुंच गया। लेकिन आपको खालिद साहब ये समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, दोनों का रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो पेट्रोल के ऊपर जो आपका टैक्स लगता है, पेट्रोल के ऊपर जो आपका वैट लगता है, पेट्रोल के ऊपर जो आपके टैक्सेस हैं, अगर आप पेट्रोल के पर जो टैक्स लगते हैं उनको कम करेंगे तो उसका सीधा सीधा असर आपके बजट के ऊपर पड़ेगा। आपको मैं यहां पर बताऊं, एक्साइज रेवेन्यू लगभग 23% है आपके टोटल टैक्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016-17 के फिगर्स में आपको बता रहा हूं। और एक्साइज रेवेन्यू जो डीजल और पेट्रोल से आपको मिलता है वो लगभग 85% रेवेन्यू जो आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से मिलता है 85% डीजल और पेट्रोल से मिलता है। ठीक है। और 19% उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल टैक्स रेवेन्यू में उसका शेयर है। हाँ। यानी 19% टैक्स आपका कहां से आता है? ठीक है। वो इसी पेट्रोल और डीजल से आता है। और अगर आप यानी आप ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, जो अभी जो रेट गिरे हैं उससे आप सेटिस्फाई लग रहे हैं, आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना? मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि फिर आपको राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को दोनों को एक फैसला करना पड़ेगा कि या तो आपको डेवलपमेंट चाहिए या तो आपको आपका बजट ठीक करना है या आपको लोगों को राहत दिलानी है। ठीक है। पीयूष ठाकुर साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूं। पीयूष ठाकुर साहब, जो ये कह रहे हैं कि जो यूपीए सरकार ने जो नियंत्रण था वो खत्म कर दिया था, यहां तक आप सहमत हैं? क्या वो यूपीए सरकार का फैसला ठीक था या गलत था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सब्सिडी जहां तक खत्म नहीं, मेरा जो सवाल है पहले वहां पे आ जाइए। नहीं, निश्चित रूप से मैं उस पर आता हूं, लेकिन पहले आपको मैं एक उत्तर दे दूं कि सब्सिडी जो खत्म करने का निर्णायक और मुझे लगता है कि राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण उठाया जाने वाला कदम था, वो हमारी सरकार ने कर लिया। ठीक है। और इसी कारण से आप देखिए कि फॉरेक्स का जो स्टेटस जो था
जब यूपीए गवर्नमेंट जब छोड़ के जा रही थी ये तो देखिए आप भाषण दे रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं जो यूपीए सरकार का ये फैसला था कि उसने नियंत्रण खत्म कर दिया, खुली कर दिया सब चीज, वो सही था या गलत था? पहले यहां तो आइए आप। देखिए सिंपल सी बात है कि जब अगर आप डीरेगुलेट अगर कर भी देंगे और सब्सिडी आप देते रहेंगे, फिर उसका फायदा क्या है? जनता को उसका फायदा कभी मिल पाएगा या देश का जो आर्थिक तंत्र का भी मजबूत हो पाएगा? तो इसलिए मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि उन्होंने डीरेगुलेट मुझे मत समझाइए पीयूष ठाकुर साहब, मुझे बिल्कुल मत समझाइए, जनता को यह समझाइए वो वाला कैलकुलेटर कहांगे आपका जब आप ये कहते थे कि अगर 90 रुपए क्रूड ऑयल हो गया तो 50 रुपए हो सकता है। ठीक है, तो आज आपका 76 रुपए है, तो क्यों नहीं हो रहा? बस मुझको इतना बता दीजिए। बस ठीक है, तो जनता को ये समझ लेने दीजिए बिना इंटरप्शन का कि जिस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट यहां पर यूपीए की थी, 2 लाख करोड़ रुपया कर्ज ईरान का इन्होंने ऑयल बॉन्ड के तौर पर रखा। आपने 23 लाख करोड़ रुपया कमाया इसमें, आपने उसको जनरल बजट में डाल दिया, ये भी याद रखना। नहीं, तब सुन तो लीजिए जी। तो उसका पेमेंट किसने किया? भाई यूपीए गवर्नमेंट ही कमा के पेमेंट कर दी। आज भी आपने बॉन्ड आज भी आपने बॉन्ड को जो है ना इजाजत दी है ऑयल कंपनीज को। ऑयल अभी वर्तमान में ईरान पे जो आपका ऑयल बॉन्ड था 2 लाख करोड़ का, उसका पेमेंट किसने किया है? हमने किया वो चीज। दूसरी बात कि अगर आप देख लीजिए यूपीए गवर्नमेंट जब थी उस समय में जो वैट जो जिन स्टेट्स ने लगा रखे थे और अभी जो वैट का रेट है वो डिफरेंस आप देख लीजिए। उस वक्त 20% हुआ करता था, आज 27% है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि लोगों को रिलीफ कहां मिल रहा है। अरे भैया तो आपने 2-3 चीजें कही थी, 1 नेशन 1 टैक्स जीएसटी आप लाए थे, तो वो क्यों नहीं आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं? अगर यूपीए सरकार ने गलतियां की है तो उसको आपने क्यों नहीं सुधारा? सवाल ये है खालिद भाई, जीएसटी काउंसिल के जो भी निर्णय अभी तक हुए हैं वो सारे कंसेंसस से हुए हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि एक विरोध का स्वर हो तब भी उसको हम जबरदस्ती थोप दें। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आपको 2 मिनट में इंटरप्ट करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि सवाल यह है कि यह राहत है या सियासत। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। लगभग 90,000 प्रोडक्ट, 300 कैटेगरी। हर रोज हमारे कॉल सेंटर्स पर लगभग 1 लाख कॉल्स और 20,000 से ज्यादा ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग। अब तक हमने 22,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स पर 1 करोड़ कस्टमर्स को सर्व किया है। नापतोल जो कहता है वो करके दिखाता है। तो आइए जुड़िए आपके अपने शॉपिंग नेटवर्क से, जुड़िए नापतोल के साथ। यह है भारत का नंबर 1 होम शॉपिंग नेटवर्क, नापतोल। अगर बिजली चली जाए और फैन न चले तो घर में रहना भी मुश्किल। ऐसे में क्या किया जाए कि घर भी रोशन हो जाए और गर्मी भी न सताए? तो इसका जवाब है नापतोल के पास सोलार लैंटर्न प्लस पोर्टेबल कूलर कॉम्बो। ये सोलार लैंटर्न बनी है ABS प्लास्टिक से। ये लैंटर्न है पूरी तरह रिचार्जेबल। इसे सिर्फ बिजली से ही नहीं, सोलार एनर्जी से भी चार्ज किया जा सकता है। इसमें रोशनी के लिए है 2 ऑप्शंस। पहला है 6 LED लाइट बल्ब्स और दूसरा 1 LED टॉर्च, जिन्हें गांव में बिजली जाने पर रात घर में और बाहर आने जाने में सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, खास तौर पर घर के बड़े बुजुर्गों के लिए। इसमें है एक 2000 mAh इनबिल्ट पावर बैंक भी, जिसके साथ आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। एक बार चार्ज होने पर ये करीब 10 घंटों तक काम कर सकती है। और यही नहीं, इस कॉम्बो में है एक पोर्टेबल कूलर भी, जो बना है प्लास्टिक मटेरियल से। इसमें है डबल ब्लोअर, जो देता है एक जबरदस्त एयर फ्लो। जहां बिजली जाने पर लैंटर्न की रोशनी पढ़ने में काम आए, वहीं पोर्टेबल कूलर गर्मी भगाए। तो फिर सोचना कैसा, करे अंधेरा गुल और खुद को रखे कूल। बिना वक्त गवाए आज ही नापतोल पे इस अमेजिंग सोलार लैंटर्न प्लस पोर्टेबल कूलर को मंगवाएं। घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत अब आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके घर में अब रोशनी भी रहेगी और ठंडक भी रहने वाली है, क्योंकि सोलर लैंटर्न और उसके साथ साथ कूलर, ये दोनों चीजें आज आपको मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में। जी हाँ, देखिए खर्चा ज्यादा नहीं है, सिर्फ 999 रुपए का खर्चा है और पावर बैंक का काम भी करने वाला है, यानी कि आपका मोबाइल भी हमेशा चार्ज रहेगा। देखिए हम इसे कहेंगे 3-in-1 डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे लैंटर्न तो आपको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पे टॉर्च भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं टॉर्च भी यहाँ पे आपको मिल रही है और यहाँ पे ये मिनी कूलर भी आपको मिल रहा है और पावर बैंक के जैसा भी काम करता है। कितने सारे फायदे आकाश। बिल्कुल, रोशनी भरपूर है, पावरफुल लैंप के जरिए, पावरफुल टॉर्च के जरिए,
सोलर पैनल है, इसलिए फ्री में चार्ज हो रहा है सूर्य देवता की किरणों से, और रात भर रोशनी, रात भर ठंडक। ये टेबल फैन भारी भरकम है, जंग लग जाता है खराब, नहीं जरूरत इसकी। लैंटर्न 500,000 रुपए का तेल पीता है, नहीं जरूरत इसकी। बल्ब हर बार लगाओ और बार बार फ्यूज होता है, नहीं जरूरत है इसकी। पावर बैंक खुद कैसे चार्ज होगा लाइट नहीं है तो, नहीं जरूरत है इसकी। टॉर्च में हर बार 500 रुपए की बैटरी, नहीं जरूरत इसकी। सोलर पैनल में हजारों रुपए का खर्चा, नहीं जरूरत है इसकी, आपका जरूरत है इसकी। यहां पर ये सोलर पैनल है, फ्री में चार्ज होगा, एलईडी लैंप है और साथ में पावरफुल टॉर्च है, साथ में पावर बैंक है, यानी कि बिजली ना भी हो आपका फोन फुल चार्ज रहेगा, बिजली ना भी हो फुल ठंडी हवा रहेगी इस मिनी एसी के जरिए। और कीमत यहां पर सोलर लैंटर्न आपको मिलेगा, मिनी एसी आपको मिलेगा, दोनों चीजें टोटल तकरीबन 2000 रुपए नहीं, सिर्फ 999 रुपए में, सिर्फ 999 रुपए में हम दे रहे हैं आपको गर्मियों का शानदार तोहफा। मिनी एसी आपके घर आ रहा है ठंडी हवा के लिए, सोलर लैंटर्न आपके घर में भरपूर रोशनी के लिए, फोन हमेशा आपका चार्ज रहेगा लाइट हो या ना हो। आखिरी तकरीबन 1 मिनट है शो खत्म होने में, सिर्फ 75 लोग पूरे हिंदुस्तान से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बिजली है या नहीं है, गर्मी आपको नहीं सताएगी, लाइट हमेशा भरपूर रहेगी, रोशनी भरपूर रहेगी, फोन हमेशा चार्ज रहेगा आपका। यहाँ उसी के साथ साथ जहां कहीं पे भी बैठे हैं, पोर्टेबल इतना है ये कूलर कि आप इसे लेके भी जा सकते हैं। कमाल हो गया है, अब आपका मिनी एसी जो है वो आपके साथ हमेशा रहने वाला है, ठंडक का एहसास आपको हमेशा देने वाला है, आपको ठंडक बिल्कुल मिलती रहेगी। मेरठ से शानदार रिस्पॉन्स, अलीगढ़ से शानदार रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। जिन्होंने अभी तक कॉल नहीं किया उनको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 60 लोग हैं जो खरीदारी कर सकते हैं। लाइट नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी होगी तब भी रोशनी आपके घर पे जरूर आएगी, हवा आपको ठंडी यहाँ पे मिलने वाली है। मिनी कूलर, पोर्टेबल कूलर की हम बात कर रहे थे, मिनी एसी कह रहे हैं, यहाँ पे ठंडक भरा एहसास मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आकाश की लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है तो फोन चार्ज होगा। बिल्कुल, तभी पैट्रिक ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है कोचिन से, इम्तियाज ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है मेरठ से, गौतम ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है चंडीगढ़ से, अमीश ने ऑर्डर प्लेस कर दिया बुलंदशहर से। इन सभी घरों में अब बिजली हो या ना हो, रोशनी भरपूर रहेगी, ठंडक भरपूर रहेगी। ये 2 कमाल के प्रोडक्ट आज मिल रहे, इस शो पे मिल रहे 999 रुपए में। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और यही सच हमें हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो तेल का खेल है किस तरह से इसको देखते हैं, राहत है या सियासत है। एक पैनल हमारे साथ जुड़ा है, हम चलना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरती गुप्ता जी, हमारे साथ मौजूद जम्मू स्टूडियो में। आरती जी, जो ये कह रहे हैं कि हमने सब्सिडी बढ़ाई है, ये क्या, लेकिन अगर तेल के दाम बढ़ते, पेट्रोल के दाम बढ़ते, डीजल के दाम बढ़ते, तो डेली यूज होने वाली किन किन चीजों पर फर्क पड़ता है? क्या महंगाई के बढ़ने में तेल का असर होता है, या आपको लगता है जो राहत मिली है उससे महंगाई पे कुछ राहत मिलेगी जनता को? इन्फ्लेशन जब तक रहेगी, इन्फ्लेशन एंड पेट्रोल प्राइसेस हैं, ये दोनों एक साथ ही हैं। जब तक इन्फ्लेशन नहीं कम होगी तब तक पेट्रोल प्राइसेस भी कम नहीं होंगे, और जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगी तब तक रुपीस के जो वैल्यू है वो भी कम नहीं होगी। यानी आपको लगता है कि अभी जनता को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है आपको ज्यादा? सर देखिए, टाइम लगेगा, हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जब हम इतने सालों से ये सब कुछ देखते आए हैं तो नई गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए सब कुछ रेगुलराइज। लेकिन आरती गुप्ता जी, ये कहा जा रहा है कि लगभग 21 लाख करोड़ रुपए इससे कमाई करी है सरकार ने इन 4 साल में, वो उस जनरल बजट में डाल दिया गया। लेकिन ये कहा जा रहा था कि इससे जो कमाई होगी, अगर रेट बढ़ेंगे या कुछ होगा तो उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से ही दावा किया गया था और ये एक वादा किया गया था। क्या लगता है कि सरकार यहां पर कहीं चूक कर रही है या उसकी कुछ और प्लानिंग है? देखिए, गवर्नमेंट का कुछ दिन पहले आया था कि जैसे इन्होंने कुछ एक लिस्ट निकाली थी, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स की एक लिस्ट निकाली थी, जिन पे अगर थोड़ा सा एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज कर दी जाए तो उससे भी काफी जो है बात आएगी, मतलब पेट्रोल प्राइसेस में। ठीक है, समरपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समरपाल जी, आपकी शिकायत ये थी कि जब ये विपक्ष में थे तो बहुत शोर मचाते थे, आज आपको मुद्दे पे मुद्दे मिल रहे हैं लेकिन आप उतना शोर नहीं मचा पा रहे, या क्या कारण है कि आप उतनी तेजी के साथ या उतनी इंटेंसिटी के साथ या उतनी गंभीरता के साथ, समाजवादी तो लड़ाकू योद्धा माने जाते हैं, वो क्यों नहीं लड़ पा रहे, सड़क पे क्यों नहीं आ पा रहे? खालिद भाई, हम सड़कों पे हैं, हम जितना विरोध कर रहे हैं प्रदेश में कोई इनका विरोध नहीं कर रहा इतना। और मैं ये बताना चाहता हूं कि यही तेल इनकी घंटी बजा देगा आपकी 2019 में। हम तो भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और वो देना नहीं है,
क्योंकि भगवान को ही अपना मानते, हमारा तो मानते ही नहीं। लेकिन अब तो आप भी मानने लगे, आप तो सफाई में बना रहे विष्णु भगवान का मंदिर, तो आपके भी भगवान है, ऐसी तो बात देखो तो सही है। अब तो आप भी भगवान की शरण में जा रहे हैं। नहीं, हम तो बनवाएंगे मंदिर, हमारे नेता बनाएंगे, ये झूठ उठते हैं। अच्छा, ये झूठ बोलते हैं आप? राजनीति ये लेकिन आप भी मंदिर की राजनीति पे आ गए ना। सवाल तो ये ना, आप भी मुद्दों की राजनीति पे कहां है, आप भी मंदिर की शरण में चले गए। इसलिए आए कि जब ये बना के नहीं दे रहे लोग, मंदिर भी हम ही बना दें, ये तो राड़ कटे है। अच्छा ठाकुर साहब, ठीक है, हमारे साथ दिग्विजय मिश्र जुड़ गए हैं लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय मिश्र। हम जरा थोड़ा सा सैयद जुनैद हाशमी को रोकना चाहेंगे। दिग्विजय मिश्र, लखनऊ में क्या स्थिति है? रेट घटे हैं, कैसे देख रहे हैं? लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? ये सियासत है या वाकई में राहत है? जी खालिद सर, ये कह सकते हैं कि ये राहत तो है, लेकिन सियासत भरी राहत है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी ने 1 रुपए कम किया और उसके बाद 1.5 रुपए कम करने के लिए उन्होंने 1.5 रुपए कम किया, 1 रुपए कम करने के लिए कंपनियों से बोला, और इसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी है उसको उन्होंने कम करने के लिए बोला। तो कुल मिला जुला करके 2.5 रुपए वो और 2.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम हुई, जहां पे लोगों को 5 रुपए की राहत मिली है। राहत जरूर है, ये कहा जा सकता है कि राहत है, लेकिन अगर इसे सच माने तो ये सियासी राहत भी है, और जनता की माने तो ये जनता की राहत है, क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा को बहुत अच्छी तरह से पता है कि 2019 तो आ ही रहा है, साथ साथ विधानसभा चुनाव भी कई राज्यों के आ रहे हैं। तो अगर इस तरीके से राहत दी जाती है लोगों को, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी राहत मानी जाएगी। और बड़ी राहत ही नहीं, इसको ये भी कहा जा सकता है कि पुनरावृत्ति की भी चीजें जो हैं वो तैयारी जो है वो जोर शोर से हो सकती है। और कहा जाता है कि जो मोदी जी हैं या अमित शाह हैं या अरुण जेटली जी हैं, ये सारे लोग वो लोग हैं जो लोग बहुत धुरंधर हैं राजनीति के और चाणक्य भी हैं, तो इनको ये पता है कि। ठीक है, आपको मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा दिग्विजय। आपने अमित शाह जी का जिक्र किया, अमित शाह क्या कह रहे हैं इस राहत को लेकर, जरा वो भी अपने दर्शकों को हम सुनवा देते, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने याद भी दिला दिया और कहा है कि ये धुरंधर है, तो वो खुद क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लेते हैं। अमित शाह क्या कह रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को ये भी सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस फैसले का स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी को देश की जनता और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने फैसला लेकर संवेदनशीलता का परिचय दिया है। कि संवेदनशीलता का परिचय दिया है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं विजय गिलोत्रा जी। संवेदनशील हैं वो, आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। संवेदनहीनता का कह सकते हैं आप इस बात को। कैसे? तो रेट गिरे हैं, 10 पैसे बढ़ते तो आप शोर मचाते हो, 15 पैसे बढ़ते हैं, अब तो 5 रुपए गिर गए। सर, गिरने से मतलब ये है कि ये जब यूपीए 2 यूपीए 1 हुआ करती थी तो ये कहा करते रेट तो तब भी बहुत बड़े हैं जी। 39 रुपए 40 रुपए कंपनियों को पेट्रोल दिया करता था, मिलता था। तो जब ये टैक्स वाला लेते थे, ये टैक्स पहले क्यों नहीं कम किए? जब चुनाव आए तभी क्यों कम कर रहे हैं ये लोग? अब चुनाव की बारी आई है तो चुनाव के मूड में है लोग। और भी एक चीज है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समझना पड़ेगा इस सरकार को भी कि देखिए, सरकार कोई भी चुनी जाती है लोगों के हित के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों के कामों के लिए चुनी जाती है, लोगों को सुविधा देने के लिए, ना कि लोगों की जेबों पे डाका डालने के लिए चुनी जाती है। इसमें ये हो रहा है कि ये कहते हैं कि कब तक हम क्रूड ऑयल पे डिपेंड रहेंगे, भी इतना रेट होगा तो ये होगा। हमें अपने टैक्सेस में कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ टैक्स जो हम टैक्स लेते हैं, जिससे हम अभी आपके जो पैनल पे बैठे थे अभी कह रहे थे कि 85,000 करोड़ रुपए के करीब 85% टैक्स हमें मिलता है। मैं मानता हूं कि वो मिलता होगा टैक्स, जिससे हमारा विकास। ठीक है दिग्विजय जी, टैक्स क्यों नहीं कम कर रहे हो आप? इसे जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हो, जबकि प्रोविजन हो सकता था? सवाल यही है कि कैसे कंट्रोल होगा। आपको बार बार हम इसलिए याद दिला रहे हैं कि जब आप विपक्ष में थे तो आप जो कहते थे, या तो आप तब कह देते कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उस टाइम पॉसिबल था तो अब तो आपके हाथ में करने की स्थिति थी, आपने क्यों नहीं किया? बस सवाल यह है, क्योंकि अपेक्षाएं जहां होती है शिकायत भी वहीं ज्यादा होती है। जी खालिद सर, आपने एकदम सही कहा। जब मैं पीयूष ठाकुर से रिएक्शन लेना चाहूंगा। पीयूष ठाकुर, सरकार के आने के बाद टैक्स कलेक्शन जो है उसमें नए 56 लाख टैक्स पेयर्स जुड़े हैं। दूसरी बात कि आप देख लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स का जो भी वर्तमान में कलेक्शन है, जो जीएसटी के थ्रू अब आ रहा है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया पर मंथ का कलेक्शन है। मैं इनको बस एक चित्र दिखा देता हूं। तीसरी बात, इनके समय में 2009 से 2014 में
जो ऑयल प्राइसेस था उसके रेट में 75.8% की वृद्धि हुई थी। पीयूष जी आप बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि आप डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आपके पास पेशेंट है सिर दर्द का, आप उसको पैर दबाने के लिए कह रहे हैं। हम जो पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं, जब आप विपक्ष में थे तो वो कैलकुलेशन जब आप लेके आते थे, वो वाली कैलकुलेशन कहाँ गई? आप उत्तर अगर सुनना चाहेंगे तब तो मैं उत्तर दे पाऊंगा। उत्तर इतना घुमा के देते, जनता जो सोचती है कि फिर घुमाने लगे। नहीं भाई, उत्तर मैं सीधा दे रहा हूं। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम अभी ये जेब पे डाका डालने की बात कर रहे थे, आप बताइए 2009 से 2014 के बीच में 75.8% रेट बढ़ा था पेट्रोल का, हमारे समय 13% है। डीजल का रेट 83% बढ़ा था, हमारे समय 28% बढ़ा है। अब बताइए कि कौन इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट थे? किसके? इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के अभी क्या रेट है? अभी 86 है। कौन? अभी 86 है। उस समय 110 हुआ करता था। हाँ तो सुनिए, नहीं दूसरा तो आपको एक और रेट दे रहा हूँ। ऑयल बॉन्ड पे 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। ऑयल बॉन्ड पे 2 लाख करोड़ का पेमेंट किसने किया? फॉरेक्स इनके टाइम में 292 पे आ गया था, हमारे समय 400 से ज्यादा है। अब 400 मिलियन डॉलर आप सामान्य आप रुपया समझ रहे हैं क्या? देखिए उसके तीसरी बात मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप ये देखिए कि ऑयल प्रोसेस और वर्तमान में भी जो जितने वेजिटेबल्स के प्राइसेस हो, मस्टर्ड ऑयल का है, जो सरसों का तेल है, अब देखिए इन सभी के प्राइसेस अभी एकदम एक कैलकुलेशन में सभी पैनलिस्ट से समझना चाहूंगा, आती जी से भी समझना चाहूंगा। अगर ये 2.5 रुपए घटाए गए हैं, अगर देखा जाए तो लगभग 20 दिन पहले ये रेट इतने थे। अब जैसे मान लीजिए जो रेट गिरे हैं वो गिर के 20 दिन पहले इतने थे, आज फिर 15 पैसे पेट्रोल बढ़ गया, 20 पैसे हो, तो ये अगर इसी तरह फिर बढ़े तो ये तो 20 दिन में फिर वहीं आ जाएगी स्थिति। तो क्या आपको लगता है ये राहत सिर्फ 10-20 दिन की है? पीयूष जी क्या ये कंसीडर किया आपने इसको? देखिए निश्चित रूप से इसको हमने किया है। जो हमारे हाथ में है, सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है, सरकार का उस पर वश है कम करना, सरकार ने उस पर कम किया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का क्या प्राइसेस होगा वो हमारे वश में नहीं है। तो अगर वो हमारे वश में नहीं है तो निश्चित रूप से उस पर हम मतलब जो रविशंकर जी कह रहे थे वही आप भी कह रहे हैं आपके बस में। समरपाल जी ये कह रहे हैं कि इनके बस में नहीं है, आप कैसे कहते हो? क्योंकि जब विपक्ष में थे तो हमारे वश में नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल प्राइस नहीं, ठीक है। समरपाल जी किए कैसे कम कर दिए? जब इनके बस में ही नहीं था तो कम क्यों किए? जब इनके बस में नहीं है तो कम क्यों किए? हम ये चाहते हैं कि इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए और कांग्रेस से मनवा लीजिए, ले आएंगे। कांग्रेस से मनवा लीजिए, आप ही के गठबंधन की पार्टी है, हम ले आएंगे। अरे भैया पहले जीएसटी का 20 स्टेटों में सरकार इनकी है तो ये करते क्यों नहीं? जीएसटी के बारे में लाते क्यों नहीं? धर्मेंद्र प्रधान जी 2 बार बोल बैठे हैं कि करेंगे, अरुण जेटली बोलते हैं जीएसटी के बारे में लाएंगे, लाते क्यों नहीं? कब लाएंगे? जीएसटी में लाना चाहिए आपको, मारेंगे वहां जीएसटी में तेल को लाना चाहिए। इसे कौन देखेगा? और बताइए आप जी। भाई किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है, और अभी एक बड़े पैसे वाले का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे तो मोदी को गुमराह करते हैं। अच्छा समरपाल जी, अगर हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समरपाल जी अगर जैसे आप कह रहे हो कि अगर रेट बढ़ते हैं जैसे पेट्रोल के, डीजल के, तो डीजल का जो फर्क है वो किसान पे पड़ेगा, इसका आगे आने वाले समय में आपको कोई फर्क लगता है? लेकिन राहत आपको नजर क्यों नहीं आ रही? भाई साहब कोई राहत नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा उससे भी कम है ये आने वाले टाइम में। ये देख लेना, अगर यही तेल ही इनका बाजा बजा देते तो गारंटी है इनका तेल ही बाजा बजा देगा। तो ये तो आपके लिए अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि रेट बढ़ते रहेंगे तो आपको भी फायदा है? नहीं वो अब ये कह रहे थे कि हमारे बस का नहीं। रविशंकर जी सरकार के 2-3 मंत्री कौन सी राजनीति है कि अगर आप रेट बढ़ते रहेंगे तो आपको भी फायदा होता रहेगा? मैं कहता हूं 2.5 रुपए कैसे कम कर दिए जब बस में नहीं थे? भाई 25 रुपए कम करते जब बस में है तो। अच्छा ठीक है। वो ये नेपाल को क्यों दे रहे हैं सस्ता? नेपाल को सस्ता क्यों दे रहे हैं ये? ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगा। पीयूष जी मैं आपके पास इस सवाल को भी लेकर आऊंगा। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का लूट रहे हैं। हम आपको जरा यूपी के सीएम की भी बात सुनवाते और धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुनवाते, दोनों की बात भी सुन लेते हैं। इस रेट घटने पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, जरा ये सुन लेते हैं। कि आज के दिन पर भारत सरकार के द्वारा दी गई रियायत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता को भी इसमें राहत मिले, इसके लिए हम लोग भी डीजल और पेट्रोल दोनों के दाम में 2.5 रुपए की कमी हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर करने की घोषणा कर रहे हैं। 5 रुपया की रिलीफ हम प्रपोज किए हैं। 2.5 रुपया की जिम्मेदारी भारत सरकार ने लिया है। 2.5 रुपया की अपेक्षा राज्य सरकारों से रखा है। हमारी उम्मीद है मेरे अभी तो सूचना जितनी आई है कई राज्य सरकारों ने जिम्मेदारी ले लिया है
सारे राज्य सरकार उस जिम्मेदारी लेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। जी हाँ, आपने देखा कि चाहे केंद्र के पेट्रोलियम मिनिस्टर हो या यूपी के सीएम हो, बीजेपी की तरफ से अगर इस राहत को देखा जाए भुनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जो विजय गिलोत्रा जी हैं, बीजेपी उत्साहित भी है और वो कह रही है राहत है। आपको राहत क्यों नजर नहीं आ रही है? सर, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि कंसेंसस से काम होता है। लोकसभा में इन्हें पूरा बहुमत है, राज्यसभा में इनके पास पूरा सीट है। ये जीएसटी को दायरे में लाते क्यों नहीं? 19 स्टेट्स में इनकी सरकार है, हर चीज इनके हाथ में, ये करते क्यों नहीं? क्यों जीएसटी के दायरे में लाए ना पेट्रोल डीजल को। मैं एक चीज और ये बताना चाहता हूं, सरकार को समझना पड़ेगा, पेट्रोल और डीजल आम आदमी, एक छोटे से छोटे आदमी की जरूरत होती है। अगर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, भाड़े में वृद्धि होगी, आने जाने आवागमन के साधन महंगे होंगे, तो आदमी की जेब पे बोझ पड़ेगा। तो ये समझना पड़ेगा सरकार को। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको, बताइए। अभी कब तक हम क्रूड, मेरी बात बीच में कट गई थी कि क्रूड ऑयल पे डिपेंड रहते हैं। सरकार का काम होता है नीति और नियम बनाना लोगों की भलाई के लिए। कब तक हम इस 85% टैक्स इस पे रहेंगे? और भी पॉलिसी बन सकती है, और भी लग्जरी आइटम है, उन पे टैक्स लगा के हमें रेवेन्यू हमें मिल सकता है। सरकार करती क्यों नहीं? पूर्ण बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में सरकार चला रहे हैं। 3 तलाक के लिए तो एकदम ये बिल्कुल हर चीज में करते हैं, मंदिर के लिए हर चीज ये करते हैं, मगर इस पे क्यों नहीं करते? ठीक है, कहीं ना कहीं ये तेल का खेल है। ठीक है पीयूष जी, 2 बातें हैं। एक तो ये आरटीआई में खुलासा हुआ कि आप 15 देशों को 37 रुपए के करीब आप पेट्रोल और डीजल जो बेचा जाता है, पेट्रोल खासतौर से, क्यों ऐसा कि देश की जनता को 85 रुपए में और आप बाहर जो भेज रहे हैं 37 रुपए भेज रहे हैं? क्या ये कैसे समझे लोग? खालिद भाई, किस कागज पे विश्वास कर रहे हैं जिसको कांग्रेस दिखा रही है? अच्छा, देखिए सबसे पहली कांग्रेस तो अभी आपके सामने जो बात कह रही है मैं उस पर भी आऊंगा, जो उन्होंने कहा वो भी आऊंगा कि आप और मुद्दों पर तो आप बहुत गंभीर हो जाते हैं, लेकिन इस पर इतने गंभीर क्यों नहीं है? बिंदुवार उत्तर दे देता हूँ, बिंदुवार उत्तर दे। ठीक है, देखिए अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे कि भाई सबसे निश्चित रूप से जीएसटी काउंसिल का जो रूल है वो 3/4 मेजोरिटी के साथ है, लेकिन तो 3/4 कहां नहीं है आपके पास? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोऑपरेटिव 3/4 कहां नहीं है पेश किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कुल राज्यों में आपकी स्थिति क्या है पीयूष जी? पहले क्लियर कर दें, आप बार बार एक्सक्यूजेस पे जाते हैं, आप 3/4 की बात कर रहे हैं ना। ठीक है खालिद जी, मैं आपको उत्तर दे दूं? हाँ दीजिए। हाँ देखिए, क्या है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऐसा निर्णय नहीं लिया है जो कंसेंसस से ना हो। सारे निर्णय जीएसटी काउंसिल के कंसेंसस से लिए गए हैं और ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। अरे जहां खाता होगा वहां पर आपको जो है फेडरलिज्म दिखाई देगा। कहां दिखाई भाई? जीएसटी काउंसिल आप एक निर्णय बताइए ना जो नहीं, मैं तो इस वाले की बात कर रहा हूं, इसमें तो जनता, आप कह रहे थे आपकी सरकार से उम्मीद थी, आपकी सरकार से उम्मीद थी कि आप जनता के हित में कहीं भी जाएंगे, तो ये तो कम से कम आपकी तो ज्यादातर सरकार है, 3/4 तो आपके पास मेजोरिटी है। राज्यों में कितने राज्यों में आपकी सरकार है? जनता आपकी कितने राज्यों में सरकार है? मैं जनता की बात, कुल कितने राज्यों में सरकार है? कितने राज्यों में से कितने राज्यों में आपकी सरकार है? मैं जीत उसके जनता के हित की बात कर लूं। राज्यों की सरकार हमारी 20 हो, 21 हो, 22 हो, कोई हमें राज्य की सरकार से हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं, हम राजनीति करने के लिए नहीं यहाँ पर है। देश के लिए निष्ठा हमारी पहली प्रतिबद्धता है। ठीक है, समर्थ जी ये कह रहे हैं हम राजनीति करने नहीं आए, आपको लगता है कि राजनीति है या कहीं राहत है? पीयूष जी कह रहे हैं हम राजनीति करने नहीं आए बिल्कुल भी। हमारी कितने सूबों में सरकार है? जब ये यही नहीं बता पा रहे कि कितने सूबों में सरकार है। नहीं, वो सवाल में बच जाइए, ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ जनता के हित के लिए आए हैं, राजनीति करने नहीं आए। आप सहमत हैं इनकी बात से? अगर ये जनता का करे तो 25 रुपए पे कम करे तेल में, इससे नीचे नहीं हो रहा। और इनके मंत्री, इनकी सरकार कह रही है कि हमारे बस में ही नहीं कम करना, तो आज कैसे कर दिया? ये बताएं कि आज कैसे कम कर दिया इन्होंने? आज कोई पार्लियामेंट में कानून बना दिया कि इनके हाथ में आ गया कम करने के लिए? उस दिन क्यों बोला था? ठीक है, लास्ट कमेंट का दौर मेरा जल्दी आने वाला है। मैं पहले आरती गुप्ता जी से पूछूंगा, आपने राजनीतिक भाषण तो सुन लिया, राजनीतिक डिबेट भी सुन ली, लेकिन सवाल यह है कि आम जनता के ऊपर असर पेट्रोल डीजल का खासतौर से इसलिए भी पड़ता है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। आप कैसे देखते हैं? आप गृहिणी भी होंगी, कहीं ना कहीं घर भी आपको देखना होता है एक तरह से अगर बात करें, और आप इसको कंसल्टेंट के तौर पर भी अगर देखेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा, राहत कितनी मिलेगी लोगों को? सर देखिए, अगर हम बात करें ना मतलब हमारी इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में अगर हम लें 60% लोग एवरेज क्लास, पुअर क्लास एंड मिडिल क्लास में आते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर 60% लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको इफेक्ट तो होगा इस चीज का। एंड रादर देन हम लोग काफी देर से मैं डिबेट सुन रही हूँ, कोई भी सब प्रॉब्लम डिस्कस करें कि पेट्रोल प्राइस बढ़ा है,
नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट के उसके लिए सॉल्यूशंस क्या क्या है। कोई अपनी तरफ से कोई भी सजेशन नहीं। लोग कह रहे हैं कि जीएसटी में लाना चाहिए विद एनी पार्टी। जीएसटी में लाने की तो सोल्यूशन आया है, ये सजेशन तो कई लोग दे रहे हैं कि जीएसटी में लाएंगे तो रेट गिर जाएंगे। सरकार भी मान रही है, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने खुद माना कि इसका हल जो है जीएसटी में लाना भी है। जी सर, और भी बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ एक ही चीज नहीं होती है कि जीएसटी अगर आ जाएगा तो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। हमें अब रुपी करेंसी को जो है, हमारी करेंसी को पहले रेट बढ़ाना पड़ेगा, हमें क्रूड प्राइसेस पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको मिलकर ही आएगा। प्लस हमें एक्साइज ड्यूटी की डाइवर्जन भी करनी पड़ेगी कि अगर पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं, उसकी डाइवर्जन हम जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उनमें हम बढ़ा दें तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो पीयूष ठाकुर साहब, एक सवाल ये आ रहा है कि रुपया की कीमत बार बार गिर रही है। एक मुझे ध्यान है, कभी पीएम मोदी सिंगापुर गए थे तो उन्होंने कहा था रुपए को बचाने के लिए रुपी बॉन्ड शुरू किया जा रहा है, यानी हमारा रुपया जो है उसका सम्मान बढ़ना चाहिए। आज जो एक तरह से बिल्कुल मिनिमम स्तर पर चला गया है, अगर रुपया गिरता रहेगा, सेंसेक्स गिरता रहेगा, तेल के दाम ऐसे होते रहेंगे, कैसे बैलेंस बनेगा? वो कैलकुलेशन कैसे होगी? देखिए, उसका तीनों का सीधा संबंध है। अगर मान लीजिए, अगर आप रुपया की अगर बात करते हैं, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर मार्केट में, अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से रुपया का सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपके देश से फॉरेक्स काफी ज्यादा जाता है, डॉलर मजबूत होता है और उसके रिस्पेक्टिव में रुपया कमजोर होता है। दूसरी बात देखिए, अभी बात चल रही थी सौभाग्य, हम निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हम लोग हैं जो हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 18-18 घंटे कार्य करता है। और जहां तक जनता के रिलीफ की बात है, अब देखिए कि पहली बार ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा, जीएसटी में जब नहीं आया हुआ था, सारी जो रेट जो इंडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे दिखती नहीं थी, अब दिख रही है। सब्सिडी भाई हमने अगर छोड़ा है, अगर उसे ओपन किया है, तब जनता को दिख रहा है कि पेट्रोल प्राइसेस जो है किस हिसाब से परिवर्तित हो रहा है। वन जीएसटी वन टैक्स की बात आप करते थे, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? ये वन वाला जो कॉन्सेप्ट था जीएसटी में लाने में, आप उसके लिए एक्सक्यूज क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं, एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर हम चाहें तो उसको हम बिना कांग्रेस के समर्थन के कर सकते हैं, लेकिन ये हम संदेश नहीं देना चाहते हैं कि इस देश में जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है उसको कांग्रेस की तरह हम भी तोड़ते रहे। जेब पे डाका डालने की बात कर रहे थे, घोटालों का अंबार लगाने वाली पार्टी अगर आज डाका डालने की बात इनसे पार्टी के अध्यक्ष जेल पे बाहर आ गए। आपके पायदान पे खड़े व्यक्ति पे विकास की गंगा बहनी चाहिए। होगी भाई, अगर लास्ट कमेंट आपका मैं लेना चाहता हूं। ये जो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहनी चाहिए और तमाम चीजें होनी चाहिए, इन दोनों चीजों से आप कितना सहमत हैं? लगता है समरपाल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और हम बिल्कुल लास्ट एक उस पर आ गए हैं। हमारे साथ दिग्विजय भी जुड़े हुए हैं। दिग्विजय, अगर देखें राहत को कितना कैसे देख रहे हैं? लखनऊ में क्या आपने रिएक्शन देखा लोगों के बीच में? जी निश्चित रूप से आजाद जी, अगर हम बताएं लखनऊ में लोगों के राहत को, तो यहाँ पे लोग खुश बहुत हैं। लोगों ने कहा जहां एक तरफ केंद्र सरकार से ढेर सारी उम्मीदें थी, अगर इन्होंने पैसा ही कम किए, 5 रुपए तक कम कर दिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये रोष भी है। जितनी ज्यादा थी कम घटे हैं, कम करना, यानी लोगों को लग रहा था कि पैसे जितने बढ़े हैं उस हिसाब से उतने घटने चाहिए, ऐसा लोगों को लग रहा है। पीयूष जी, सबसे बड़ी शिकायत आपसे यही है कि जितनी उम्मीद लोग कर रहे थे उतने घटाए क्यों नहीं? ये 2 रुपया हटाना जो है ये बड़ा क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 5 रुपया उनको अभी कम लगने लगा है। यही पार्टी सब हुआ करती थी जो 5 पैसा 10 पैसा रेट जो है वो कम किया करती थी। हमने 5 किया है तो भी इनको आपत्ति हो रही है। तो सवाल ये है कि भाई ये ऐसी भ्रामक पार्टी है, किसान क्या पहले अपना कांग्रेस कि उनका देश प्यारा दमन होता है इनसे। जनता खुश है, कांग्रेस पार्टी दुखी है। हाँ भाई, हालत ऐसी आ गई है। मैं ये बताना चाहता हूं में ये बच नहीं रहा है कि जनता के सरकार की मोदी सरकार काम कैसे हुआ था, तो ये जनता गया। ठीक है, अब बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। यही सच है में कोशिश ये की गई कि जो 5 रुपए घटे हैं
2 रुपया 8 आना करके 2 बार में 12 राज्यों के अंदर, उसको लोग कैसे देखते हैं? विपक्ष कहता है कि चुनावी राजनीति है और हमारे दबाव में हुआ है। केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि जितना बढ़ा था उसके हिसाब से कम घटे हैं। और अगर इकोनॉमिक जो जानकार हैं उनकी बात करें तो वो अपने ढंग से कहते हैं, लेकिन बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है और वो कह रही है कि 10-10, 20-20 पैसे अगर घटाते थे तो बाकायदा बगले बजाई जाती थी, लेकिन अगर 5 रुपए घटे हैं तो उनको वो भी कम लग रहा है। कुल मिलाकर तेल के खेल की राजनीति जारी है, चुनाव भी सिर पर है, लेकिन बीजेपी ने खासतौर से केंद्र सरकार ने ये कोशिश की है कि जो एक उसके ऊपर उंगली उठ रही थी, लोग शिकायत कर रहे थे, उसको किसी हद तक डैमेज कंट्रोल किया जाए और कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में उसको जाना है। यह भी सच्चाई है कि 5 राज्यों में चुनाव बिल्कुल सिर पर है और यह भी सच्चाई है कि यह साल जो है लोकसभा चुनावों का चुनावी साल है। कुल मिलाकर अगर आप बात करें, राहत जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत भी है, यह भी सच है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। बात जरूरी ध्यान से सुनना।